गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर बेस्ड हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मीन्स इट इज़ द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट। कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान कितने का आपने खरीदा है, दैट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस इज it is the price at which an article is sold। मतलब कितने में आपने कोई सामान बेचा है, that is called selling price। और जब आप खरीदते कम में हैं और बेचते ज़्यादा में हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा। जैसे कोई सामान आपने 100 रुपये का खरीदा और 150 में बेच दिया तो आपको फ़ायदा हुआ कितने रुपए का? 50 रुपये का। कैसे? 150 में से आपने 100 माइनस किया, दैट इज प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। जब आपका एसपी सीपी से ग्रेटर हो गया देन यू कैन फाइंड प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और इस प्रॉफिट को अगर हमें परसेंटेज में निकालना है देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आप खरीदते ज़्यादा में हैं बेचते कम में हैं, कोई आर्टिकल मान लिया आपने 100 रुपये में ख़रीदा और आपने 80 रुपये में बेच दिया तो उसमें आपको नुकसान हो रहा है। तो लॉस इज इफ एस पी इज लेस देन सी पी देन लॉस इज सी पी माइनस एस पी, क्योंकि इस केस में सी पी बड़ा है और एस पी छोटा है तो सी पी में से एस पी माइनस करेंगे तो आपका लॉस आ गया। जैसे आपने 100 में ख़रीदा था, 80 में बेचा तो 100 दैट इज सी पी माइनस 80 जो हमारा एस पी था, सो दैट इज़ 20 रुपीज़ का लॉस हो गया इस केस में। और अगर आपने लॉस को परसेंटेज में निकालना है देन इट इज़ इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ आप डिवाइड का साइन लगा लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। समटाइम्स व्हेन एन आर्टिकल इज बॉट सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर मेड वाइल बाइंग और बिफोर सेलिंग इट। जब आप कोई सामान खरीदते हैं कई बार उसमें आपको कुछ रिपेयर कराना पड़ जाता है उसको, या उसमें कुछ और सामान लगवाना पड़ जाता है तो वो सब एडिशनल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये एक्सपेंसेस भी हम कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लिया आपने साइकिल खरीदी, साइकिल में आपने आगे बास्केट लगवा ली तो बास्केट भी के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ा तो वो बास्केट का कॉस्ट भी उसी साइकिल की कॉस्ट में ऐड होगी। और इन एक्सपेंसेस को दे आर रेफर टू एज एन ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं इन्हें हम। इसमें जैसे दे इंक्लूड अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, लेबर चार्ज या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में। जैसे आपने शॉप से सपोज़ कोई आइटम खरीदा, फ्रिज वाला आपको घर पे फ्रिज भेजता है तो जिस रिक्शा से या जिस भी व्हीकल से वो भेजता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी आपसे कॉस्ट करता है, तो वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक दुकानदार ने 80 चीज़ें खरीदी 2400 रुपये में एंड सेल्स दैम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16% और उसे 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है इसलिए हम एक आर्टिकल की ही कॉस्ट प्राइस भी पहले निकाल लेते हैं। तो 80 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 2400 है तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 2400 को 80 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 30। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया था 16%। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और एंड देन डिवाइडेड बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट आपको 16 दिया था, प्रॉफिट हमें निकालना है, सीपी 30 है मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 4.80। अब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर निकालना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और जितना तुम्हें फ़ायदा हो रहा है उसको ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। सो 30 रुपीज़
कॉस्ट प्राइस थी एक आर्टिकल की और प्रॉफिट 4 रुपये 80 पैसे था, तो ऐड करके हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोर्थ, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज़ इतना, रुपीज़ 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। आर्टिकल की कॉस्ट 15,500 थी, 450 रुपये आपने उसके रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए। तो इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पर उसे बेच दिया, तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो? अब जो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम रिपेयरिंग पे कुछ खर्चा करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होके हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है उस एक्चुअल आर्टिकल का। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या हो गई आर्टिकल की, 15,500 प्लस 450, दैट इज़ 15,950। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी वैल्यू रखी हमने 15, यहाँ प्रॉफिट और यहाँ कॉस्ट प्राइस जो टोटल कॉस्ट आई वो मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 2,392 रुपीज़ एंड 50 पैसा। प्रॉफिट पता है, टोटल कॉस्ट पता है, सो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर रुपीज़ 8,000 ईच। एक VCR भी 8,000 का खरीदा, TV भी 8,000 का खरीदा। शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। VCR अगर जब उसे बेच रहा है तो VCR पे 4% का लॉस होगा और TV पर 8% का प्रॉफिट। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो एज अ ओवरऑल उसे गेन हो रहा है या लॉस, उसको फाइंड आउट करना है और उस एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन परसेंटेज। तो हम दोनों का अलग अलग पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपीज़, ना लॉस है 4%। 4% का लॉस का मतलब क्या होता है कि 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 4 रुपये का लॉस है। तो जब 4 रुपये का लॉस है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100 में ख़रीदा था, 4 रुपये आपको नुकसान हो गया, तो आप कितने में बेचेंगे, 100 माइनस 4 दैट इज़ 96। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 96। तो जब CP 100 है तो SP 96। तो जब CP 1 रुपया होगा तो SP क्या होगा, 96/100। सो जब CP 8,000 होगा तो SP क्या हो जाएगा, 96/100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ गया 7,680 रुपीज़ में उसने VCR बेचा। इसी तरह से हम TV का फाइंड आउट करेंगे। TV पे 8% का प्रॉफिट था। 8% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो प्रॉफिट 8 रुपये होगा। तो जब आप 8 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं और कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 108। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दिया, देन सेलिंग प्राइस इज 108। तो जब कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ होगा, यूनिटरी मेथड से करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 108 डिवाइडेड बाय 100, 108 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो जब CP 8,000 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये तो एक का सेलिंग प्राइस आया, 8,000 का निकालेंगे तो उसे 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट सेलिंग प्राइस इज 8,640। ये TV का सेलिंग प्राइस आ गया। अब दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करके देखेंगे और कॉस्ट प्राइस, ये VCR का और TV का सेलिंग प्राइस ऐड किया हमने, 16,320 आया। इसी तरह से दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे, 16,000 आएगा। तो यहाँ टोटल SP टोटल CP से ज़्यादा है और SP जब CP से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो प्रॉफिट इक्वल टू 16,320 माइनस 16,000 दैट इज 320। So profit percent is profit divided by CP multiplied by 100. So profit 320 था divided by 16,000 multiplied by 100, दोनों को कैलकुलेट करेंगे 2% आ गया। तो ओवरऑल पूरे दोनों सामान पे मिला के उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।